अगर आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाए तो दुनिया में ऐसे कौन कौन से 10 देश हैं जो सबसे पहले निशाना बनेंगे, जल्द नष्ट होंगे और वहां के लोग चींटी की तरह मसले जाएंगे? और क्या उस युद्ध के मैदान में हमारा देश भारत सुरक्षित होगा? आज के अपने इस वीडियो में हम उन देशों पर बात करने वाले हैं जो तीसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगे। आइए इन देशों को जरा ध्यान से देखें। नंबर 1, अमेरिका, सबसे बड़ा निशाना। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और यही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी है। अगर युद्ध हुआ तो रूस और चीन की मिसाइलों के निशानों पर सबसे पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन जैसे शहर होंगे। अमेरिका के पास बहुत सारे परमाणु बम हैं, लेकिन उन बमों को रखने वाली जगहों पर दुश्मन सबसे पहले हमला करेंगे, क्योंकि वहां सब कुछ कंप्यूटर और इंटरनेट से चलता है। तो एक साइबर हमले से पूरे देश की बिजली कट जाएगी, बैंकों से पैसा गायब हो जाएगा और लोग दाने दाने के लिए तरस जाएंगे। नंबर 2, रूस, विशालता का बोझ। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी ज्यादातर आबादी एक ही हिस्से में रहती है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम हैं, इसीलिए नेटो यानी पश्चिमी देशों का ग्रुप उनकी पहली कोशिश होगी कि रूस को संभलने का मौका ही ना दिया जाए। मॉस्को जैसे बड़े शहरों पर इतने हमले होंगे कि वे मलबे में बदल सकते हैं। रूस में ठंड बहुत पड़ती है और युद्ध के समय अगर बिजली और हीटिंग बंद हो गई तो करोड़ों लोग बिना बम गिरे ही मर सकते हैं। नंबर 3, इजराइल, चारों तरफ से घिरा। इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है जिसके पास छिपने तक की जगह नहीं है। उसके चारों तरफ ऐसे पड़ोसी देश हैं जो उसे पसंद नहीं करते। युद्ध शुरू होते ही वो सब मिलकर इजराइल पर रॉकेट बरसाना शुरू कर देंगे। भले ही इजराइल के पास मिसाइल रोकने वाली मशीनें हैं, लेकिन एक साथ हजारों मिसाइलों को रोकना नामुमकिन होगा। अगर वहां 2-3 परमाणु बम गिर गए तो पूरा देश ही खत्म हो सकता है। नंबर 4, चीन, दुनिया की फैक्ट्री का बंद होना। चीन अपनी फैक्ट्रियों की वजह से अमीर बना है, लेकिन उसकी सारी बड़ी फैक्ट्रियां और शहर समंदर के किनारे बसे हैं। अमेरिका अपनी समुद्री सेना से चीन की घेराबंदी कर सकता है, जिससे चीन ना तो सामान बेच पाएगा और ना ही बाहर से तेल मांग पाएगा। जब फैक्ट्रियां बंद होंगी और खाने की कमी होगी तो चीन की अपनी ही जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और देश के अंदर अराजकता होगी और इस चीज का फायदा उठाकर दुश्मन देश उस पर हमला कर देंगे। नंबर 5, उत्तर कोरिया, जीता जागता नरक। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां एक ही आदमी का राज चलता है। युद्ध छिड़ते ही अमेरिका सबसे पहले वहां के लीडर को खत्म करने की कोशिश करेगा। उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम तो हैं, लेकिन वहां के आम लोगों के पास ना तो खाने को कुछ है और ना ही अपनी सुरक्षा का कोई साधन। ये देश एक ऐसी आग में जलेगा जहां से निकलने का एक भी रास्ता नहीं होगा। हालांकि वो दूसरों पर वार करेगा, लेकिन अगर उस पर वार हुआ तो फिर उसके बाद उसका नामो निशान ही दुनिया से मिट जाएगा। नंबर 6, यूक्रेन, मैदान का जंग। यूक्रेन की मुसीबत ये है कि वो रूस और यूरोप के बीच में फंसा हुआ है। अगर रूस और अमेरिका की लड़ाई हुई तो वे यूक्रेन की जमीन पर ही लड़ेंगे। वहां की उपजाऊ जमीन जहां अनाज उगता था, वहां सिर्फ टैंक चलेंगे और बम गिरेंगे। ये देश पूरी तरह से वीरान हो जाएगा, क्योंकि हर बड़ी शक्ति इसे अपने कब्जे में लेना चाहेगी। नंबर 7, ताइवान, बर्बादी का केंद्र। ताइवान वो देश है जहां फोन और कंप्यूटर के चिप्स बनते हैं। चीन इस छोटे से द्वीप को अपना बनाना चाहता है। वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत यहीं से हो सकती है। चीन इसे हथियाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा और अमेरिका इसे बचाने के लिए
इस खींचतान में ये छोटा सा सुंदर द्वीप पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। नंबर 8, दक्षिण कोरिया, बॉर्डर की आग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल उत्तर कोरिया के बॉर्डर से बहुत ही नजदीक है। उत्तर कोरिया ने अपनी हजारों तोपें सियोल की तरफ मोड़ रखी हैं। बिना परमाणु बम के भी उत्तर कोरिया सिर्फ अपनी तोपों से सियोल जैसे आधुनिक शहर को खंडर बना सकता है। वहां के लोग जो आज बहुत आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें चंद मिनटों में सब कुछ छोड़कर भागना पड़ सकता है। नंबर 9, जर्मनी, यूरोप का अड्डा। जर्मनी यूरोप के बीचों बीच है और वहां अमेरिका की सेना के बड़े बड़े बेस मौजूद हैं। रूस अगर यूरोप में घुसना चाहेगा तो वो सबसे पहले जर्मनी के इन अड्डों को उड़ाएगा। जर्मनी गैस और तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है जो युद्ध होते ही बंद हो जाएंगे। बिजली और फैक्ट्री बंद होने से जर्मनी की पूरी ताकत ही खत्म हो जाएगी और वो फिर से खंडरों का ढेर बन सकता है। नंबर 10, ईरान, तेल की लड़ाई। ईरान एक ऐसी जगह पर बैठा है जहां से दुनिया का ज्यादातर तेल गुजरता है। अगर ईरान ने वो रास्ता बंद कर दिया तो अमेरिका उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान के पहाड़ों में छिपे बेस पर इतनी बमबारी होगी कि वहां की पुरानी सभ्यता और शहर मिट्टी में मिल सकते हैं। आम लोगों के लिए वहां जीना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ईरान पर अभी के समय में भी हमले हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है कि उन्हें वर्ल्ड वॉर 3 में गिना जाए। अब सवाल उठता है, क्या भारत निशाने पर होगा? दोस्तों, हमारा देश भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। अगर युद्ध में पाकिस्तान या फिर चीन शामिल होते हैं तो भारत सीधे तौर पर परमाणु हमले के निशाने पर आ सकता है। बड़े शहरों पर ज्यादा खतरा रहेगा, लेकिन भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। अगर हम पर हमला हुआ तो भारत का पलटवार इतना ज्यादा भीषण होगा कि सामने वाला देश नक्शे से मिट सकता है। ये डर ही भारत को सीधे हमले से बचा सकता है। उत्तर में हिमालय की ऊंची चोटियां भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा का कवच हैं। किसी भी सेना के लिए जमीन के रास्ते से भारत पर कब्जा करना नामुमकिन है। चीन के साथ सीमा पर झड़प हो सकती है, लेकिन देश पर कब्जा करना दुनिया में किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि भारत विशाल है और परमाणु संपन्न देश होने के साथ साथ अपनी सेना पर भी पूरा भरोसा रखता है। इस तरह भारत युद्ध में दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेगा।